स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब हम लोग फिर से अब आगे बढ़ेंगे। चलिए उसी में एक क्वेश्चन देख लेते हैं कल के बेसिस पे। कल जो पढ़ा था हमने उसी के बेसिस पे है। चलिए ठीक है, क्या क्वेश्चन? फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय आर्क ऑफ 11 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एंगल फाइंड करना है क्या चीज में? डिग्री में फाइंड करना है जो कि सब्सटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के सेंटर में ऑफ डायमीटर उसका दिया हुआ है, सर्किल है ठीक, और इसका डायमीटर हो गया ठीक। उसके बाद डायमीटर कितना है? 50 सेंटीमीटर और आर्क कितना का है? तो आर्क 11 सेंटीमीटर। तो आर्क हो गया ये 11 सेंटीमीटर दिया। तो ये थीटा निकालना है क्या चीज में? डिग्री में ठीक। तो थीटा बराबर क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या? आर्क बाई रेडियस। ये दोनों क्या है? सेंटीमीटर आता है, यहाँ पे रेडियन में आता है ठीक। तो आर्क बाई रेडियस, तो आर्क कितना है? 11 सेंटीमीटर बाई रेडियस कितना है? डायमीटर 25 है या 50 है, तो उसका आधा हो जाएगा रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों कट जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था? 1 रेडियन बराबर क्या था? 180 बाई पाई डिग्री। तो 11 बाई 25 है, तो 11 बाई 25 से गुना कर देंगे 180 बाई पाई में ठीक। तो 11 बाई 25 इंटू 180, इसका वैल्यू 22/7 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 ठीक। और फिर इसको 5 5 25 5 3 15 30 6 36 आ गया, 2 ये 18, 126 बाई 5 क्या आ गया? ये डिग्री में आ गया। देखिए क्या किए सब क्वेश्चन समझ गए? ये एंगल आपको फाइंड करना था जो कि डिग्री में। तो पहले कल ये थीटा बराबर क्या था? आर्क बाई रेडियस। उसके बाद आर्क का वैल्यू डाल दिए, फिर रेडियस का वैल्यू डाल दिए, रेडियन में आ गया। उसके बाद क्या किए? एक रेडियन वाला आपको कल बताया था क्या? एक रेडियन बराबर कितना होता है? 180 बाई पाई। तो वही कर दिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो ये पूरा डिग्री में आ गया। उसके बाद कैलकुलेशन कर लिए तो ये आ गया 126/5 डिग्री। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा पढ़ते हैं तो ये देखिए, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये थीटा हो गया। तो अब साइन थीटा कहता है क्या होता है? तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। चलिए तो अब इसके आगे आप लोग ग्राफ देखते हैं, साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है। देखिए जैसे इसका 0 हो गया, आपका कुछ वैल्यू तो आपको याद ही होगा, 10th में पढ़ा था, π/2। साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 1 कर लेंगे ठीक है, और पाई पे यहाँ पे रख लेते हैं, फिर 3π/2 और फिर 2π। तो आपको पता होगा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 हम लोग पढ़े थे 10th में। π/2 पे वैल्यू 1 पे जाता है, 1 पे चला जाएगा ठीक है। उसके बाद फिर पाई पे क्या है? साइन 0 पे 0 और पाई पे भी वैल्यू उसका 0 ही होता है। फिर 3π/2 पे -1 होता है, -1, और फिर हो जाएगा, ये चला जाएगा और ये साइन थीटा का ग्राफ हो जाएगा। और ये सब पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं? जो वैल्यू जिस इंटरवल के बाद, पीरियोडिक फंक्शन पहले देख लेते हैं। ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू किसी भी फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करे उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, जैसे 0 से 2 के लिए बना लिए 2π के लिए, उसके बाद 2π से 4π के लिए भी ग्राफ वैसे ही हो जाएगा। जैसे देखिए 3π और 4π, तो क्या होगा? ग्राफ
ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे 1 पे जाएगा, सॉरी 1 पे जाएगा, फिर ऐसे आएगा 4 पाई पे 0, फिर यहाँ पे -1 पे जाएगा और ये 0, ऐसे ही। चलिए ठीक है, तो माइनस की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो गया, -π/2 पे वैल्यू इसका -1 आएगा, फिर उसके बाद फिर ये -1 पे यहाँ पे आएगा, -1 पे, फिर -π पे 0 जाएगा, फिर उसके बाद -3π/2 पे आते हैं तो 1 आ जाएगा। तो 1 आएगा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये वैल्यू ऐसे, और फिर -2π पे वैल्यू ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ग्राफ 2π पीरियोडिक है, उसके बाद रिपीट करा दीजिए, ऐसे करके ऐसे रिपीट करते जाएगा, आगे भी ऐसे जाते जाएगा, वैल्यू रिपीट करते जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो जाएगा 2π, क्योंकि 2π इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो इसमें देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू हम जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, मतलब जो डालते हैं उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। फंक्शन के अंदर जो वैल्यू डालते हैं उसको डोमेन कहते हैं। ठीक, तो डोमेन हो गया, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी रियल नंबर इस पर से डाल सकते हैं, तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होता है, फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, वो फंक्शन का वैल्यू मतलब इसके बीच में एग्जिस्ट कर सकता है। रेंज होगा, इसका वैल्यू कितना हो सकता है, -1 से लेके 1 के बीच में, y पे देखिए, इसका फंक्शन का y पे वैल्यू -1 से 1 के बीच में इसका वैल्यू रह सकता है, तो ये इसका रेंज हो जाएगा -1 से 1। चलिए ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसके बाद क्या किए हैं, ग्राफ बनाए हैं। तो आपको कुछ वैल्यू तो पता ही है, जैसे देखिए 10th में पढ़ा था 0 का वैल्यू, तो 0 हो गया। π/2 पे वैल्यू क्या होता है, 1 होता है साइन थीटा का, और पाई पे 0 होता है। तो ये आप ग्राफ बना लिए। उसके बाद 2π तक ग्राफ बना लिए। उसके बाद क्या होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन का एक फीचर होता है क्या, कि वैल्यू रिपीट, मतलब ग्राफ रिपीट करेगा उस इंटरवल के बाद, मतलब रिपीट करेगा। पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं, ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू रिपीट करे, किसी भी फिक्स्ड इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट करे, उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो इसका 2π तक ग्राफ बना लिए, उसके बाद 2π के बाद ग्राफ रिपीट किया, तो वही सेम वैल्यू आ जाएगा। अब फिर इधर देखिए, तो इधर भी वैसे ही बना लिया और फिर रिपीट ही करेगा। ये क्या, डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू हम इनपुट फंक्शन के अंदर डालते हैं उसको डोमेन कहते हैं। तो फंक्शन के अंदर क्या डाल सकते हैं, पूरा ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या हो गया, फंक्शन का जो आउटपुट क्या आ सकता है उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज कितना हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में। देखिए y पे इसी का वैल्यू इतना ही से इतना के बीच में आ सकता है। चलिए, तो अब हम लोग दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, cos x, cos थीटा मान लीजिए, थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, राइट एंगल। 10th में पढ़ा होगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पीरियड इसका भी पीरियड 2π ही होता है। 2π इंटरवल के बाद वैल्यू इसका रिपीट करता है। और डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो कुछ भी डाल सकते हैं मतलब इसमें, तो इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। और रेंज हो जाएगा फंक्शन का रेंज। चलिए बना के देखते हैं पहले, उसके बाद ये सब करेंगे। ठीक है, cos 0 पे आपको पता है क्या होता है, cos 0 पे वैल्यू इसका 1 होता है। ठीक, तो ग्राफ 1 से होगा। π/2 पे क्या होता है इसका, cos थीटा का वैल्यू, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, क्या होता है 0। तो cos थीटा π/2 पे 0। फिर आ जाएगा पाई पे, cos पाई पे वैल्यू, cos का पाई पे वैल्यू कितना होता है, -1। तो -1 पे जाके ग्राफ को ला दीजिए, -1 पे। ठीक, उसके बाद 3π/2 पे फिर वैल्यू 0 हो जाता है। और फिर 2π पे कितना हो जाएगा, 2π पे फिर से 1 हो जाता है।
ये बन गया। उसके बाद यही ग्राफ फिर रिपीट करेगा 3 पाई 2 पाई, फिर यही ग्राफ ऐसे रिपीट करेगा आगे भी, और इधर भी सेम रिपीट करेगा। यही हो जाता है cos x का ग्राफ। ठीक है, तो रेंज देखिए, रेंज इसका भी क्या हो जाएगा, रेंज वैल्यू कितना से कितना के बीच में, फंक्शन का पूरा वैल्यू कितना से कितना, -1 से 1 के बीच में है, तो इसका भी रेंज हो जाएगा -1 to 1। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं क्या। देखिए cos थीटा बराबर पड़ेगा बेस बाय हाइपोटेनस, पीरियोडिक, ये पीरियोडिक फंक्शन है होता है, देख लीजिए, क्योंकि 2 पाई के बाद है ना इसका वैल्यू अपने आप रिपीट करने लगता है, तो इसी को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो फिर उसका डोमेन इसमें हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं फंक्शन में, तो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर। और फिर रेंज देख लीजिए, रेंज इसका हो गया -1 से 1 के बीच में, कि इस फंक्शन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका रेंज -1 से 1। और ये देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। 0 पे इसका वैल्यू कितना होता है, cos 0 का आपको पता ही होगा 1 होता है, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, तो ये कनेक्ट कर देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। और फिर उसके बाद 2 पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट ही करता है, तो इसलिए इसका हो गया पूरा फंक्शन बन गया। चलिए तो अब देखते हैं तीसरा होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, तो इसका आपको पता होगा π/2 पे वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, tan थीटा का वैल्यू। तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस जो ऑड मल्टीपल होगा π/2 का, उस पे ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। चलिए ग्राफ देखते हैं, तो 0 पे, फिर π/2 पे, π/2 पे पता है कि वैल्यू नॉट डिफाइन है। ठीक, उसके बाद पाई पे आइए, फिर 3π/2, फिर ऑड मल्टीपल, क्या बोले थे, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 पे tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, और π/2 पे कितना होता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन होता है, तो वो क्या करेगा, डिफाइन ही नहीं है, मतलब ये जाएगा और ये टच नहीं करेगा, यहाँ पे ये रहेगा लेकिन टच नहीं करेगा, इन्फिनिटिव को जाएगा लेकिन ये टच नहीं करेगा, इसमें नॉट डिफाइन होता है। देखिए तो पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan निगेटिव होता है, तो निगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, ये टच नहीं कर रहा है यहाँ पे बस ये ऐसे जा रहा है, और इसके बाद ये 0 पे आ जाएगा। और इसका पीरियड होता है क्या, ये पीरियड होता है इसका पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, तो मतलब क्या हो गया, ये पाई तक हम ग्राफ बना लिए, उसके बाद ये रिपीट करेगा ऐसे, फिर ये हो जाएगा 2 पाई पे, फिर ऐसे, फिर ये टच नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है, फिर आ जाएगा 5π/2, ये ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे ही सेम ग्राफ चला जाएगा, फिर इधर भी वैसे ही -π पे आ जाएगा, टच नहीं करेगा यहाँ पे, ये टच नहीं करेगा, ये इनफाइनाइट को जाएगा, फिर उसके बाद आ जाइए, सॉरी ये -π/2 है, आ जाइए -π पे, तो -π पे हो जाएगा, ये ऐसे ही सेम ग्राफ दोनों बगल बनता चला जाएगा। ऐसे ही पूरा ग्राफ, ये पीरियड कितना हो गया, पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट कर रहा है, उसी को कहते हैं पीरियड। ऐसा फंक्शन जब किसी वैल्यू के बाद रिपीट करता है उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो ये देखिए पाई इंटरवल, इस दोनों के बीच का देखिए गैप π/2 3π/2, तो इस दोनों के बीच का गैप कितना है, पाई, तो यही रिपीट करेगा, तो इसका हो गया पीरियड पाई। डोमेन हो ये गया। रेंज इसका देखिए, रेंज क्या है, वाई पे देखिए वैल्यू, वाई पे वैल्यू क्या हो रहा है, -∞ से +∞, तो इसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर। चलिए तो आप देखते हैं चौथा, cot थीटा का। cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक, तो इसका डोमेन क्या होगा, क्योंकि वहां पे वो π/2 पे नॉट डिफाइंड था, तो ये 0 tan कहाँ पे 0 हो रहा था, 0 पे और पाई पे, तो इसका हो जाएगा
डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस किस पे नॉट डिफाइन होगा, एन पाई पे, क्योंकि कहाँ पे, जब जो वहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा था, मतलब जहाँ पे वो जीरो हो रहा होगा, क्योंकि tan बराबर कॉट बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, तो जहाँ पे ये जीरो होगा वहाँ पे वो फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, तो मतलब ये tan जीरो कहाँ पे होता था, जीरो पे, पाई पे, तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन ये हो जाएगा, जहाँ पे नॉट डिफाइन होगा n पाई, तो ऑल रियल नंबर माइनस n पाई हो जाएगा। अब पीरियड इसका देखते हैं क्या होता है, चलिए ठीक है सर, देखिए जीरो पे tan जीरो का वैल्यू क्या था जीरो, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन पे जाएगा, नॉट डिफाइन पे, और π/2 पे वैल्यू कितना था नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे जीरो आएगा, कॉट का वैल्यू जीरो आएगा, फिर π/2 पे, और फिर पाई पे फिर क्या होगा, वैल्यू नॉट डिफाइन होगा, तो वैल्यू नॉट डिफाइन होगा और माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ठीक है। फिर ये इसका पीरियड होता है पाई, इसका पीरियड कितना होता है पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो इसका देख लीजिए 3π/2 और 2π, तो 2π पे ऐसे ऐसे पार दीजिए, और फिर देखिए तो ये ग्राफ जैसे जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था वैसे ही फिर यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर ऐसे चला जाएगा, फिर वैसे कर लीजिएगा π/2 और 3π, तो इसके इसमें ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए, ग्राफ रिपीट करेगा पाई इंटरवल के बाद, फिर वैसे ही -π में भी कर लीजिए, -π/2 पे वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे रिपीट कर रहा है इसको, ये कॉट थीटा का ग्राफ हो गया, ठीक है। रेंज देखते हैं, इसका रेंज कितना होगा, देखिए y पे वैल्यू, देखिए y पे वैल्यू, इसका वैल्यू पूरा वैल्यू आ रहा है, तो रेंज हो जाएगा इसका ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और जहां पे tan जीरो होगा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, तो जहां पे tan थीटा जीरो होगा वहां पे वो फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे tan जीरो हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा, तो ये यहाँ पे फंक्शन नहीं डिफाइन होगा, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस n पाई पे, क्योंकि tan थीटा जीरो होता है, जीरो पे, पाई पे, 3π पे वैल्यू इसका जीरो होता है, इसलिए -n पाई हटा दिए, इसका ऑल रियल नंबर डालना है, फिर सिर्फ n पाई को हटा दें, इसका पीरियड होता है पाई इंटरवल के बाद इसका वैल्यू रिपीट करता है, और रेंज देख लीजिए इसका y पे वैल्यू, ये y है एक्सिस, ये x एक्सिस, तो y पे वैल्यू देखिए, ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, ये प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर। और देखिए अगर ग्राफ बनाना है तो जीरो पे क्या इसका वैल्यू होता है प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे चला गया, π/2 पे इसका जीरो होता है वैल्यू, उसके बाद फिर पाई पे आते हैं तो वैल्यू फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को टेंड करता है, तो ये ग्राफ बन जाएगा। चलिए अब हम लोग पांचवा देखते हैं cosec x का ग्राफ, cosec x, cosec थीटा मान लीजिए, cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec क्या होता है 1/sin थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। cosec थीटा बराबर हो गया हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक। उसके बाद इसका sin थीटा जीरो होगा, वहां पे फिर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस sin थीटा जीरो कहाँ पे होता है जीरो पे, पाई पे, 2π पे, तो हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस n पाई, ठीक है, डोमेन हो जाएगा यही। फिर पीरियड भी सेम ही रह जाएगा, क्योंकि जो जैसे साइन अगर 2π के बाद रिपीट करता है तो वैसे ही cos थीटा भी 2π के बाद ही रिपीट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ, और डिफाइन कहाँ पे नहीं होगा ये n पाई पे, तो मतलब पाई पे π/2 और पाई, देखिए तो cos आपको पता है क्या, cosec जीरो नॉट डिफाइन होगा, और फिर cosec थीटा का वैल्यू π/2 पे कितना होता है 1 होता है, और ये जीरो पे क्या हो जाएगा cos जीरो पे
नॉट साइन जीरो पे ये जीरो अगर डालेंगे कॉसेक जीरो तो ये साइन जीरो हो जाएगा, तो जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, प्लस इनफाइनाइट, तो प्लस इनफाइनाइट को टेंड करेगा और फिर पाई बाई टू पे 1 आ जाएगा। फिर वैसे ही पाई पे जाएंगे तो इसका वैल्यू प्लस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, क्योंकि कॉस साइन पाई पे वैल्यू उसका क्या होता है जीरो, साइन पाई पे जीरो, तो जीरो को टेंड करेगा, तो जीरो को टेंड करेगा तो ये इनफाइनाइट को टेंड कर देगा कॉसेक थीटा 1 और 3 पाई बाई 2 और फिर 3 पाई बाई 2 और फिर 2 पाई, ठीक है। फिर 2 पाई पे भी इसका वैल्यू नहीं होगा, ठीक। तो उसके बाद कॉसेक थीटा का वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे कितना होता है -1 होता है, ठीक है। उसके बाद कॉसेक अगर पाई पॉजिटिव पे जाएंगे तो जो होता है ना कॉसेक का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में वो निगेटिव होता है, तो ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा और ये जीरो कॉस 3 पाई बाई 2 पे -1 पे आके रुक जाएगा, फिर 2 पाई पे ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ये टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। चलिए, तो ये 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो देख लीजिए वैसे ही 3 पाई पे फिर ये ऐसे डाल दीजिए, ये ऐसे जाके ऐसे, फिर वैसे ही चला जाएगा, आगे भी समझ जाइए वैसे। फिर माइनस पाई में आते हैं, माइनस पाई में ये और फिर ठीक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू इसका क्या होता है -1 होता है, ठीक। तो वैसे ही माइनस इनफाइनाइट को टेंड करता है माइनस पाई पे, क्योंकि माइनस पाई डालिएगा जैसे ये जीरो हो जाएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी को ये टेंड करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। फिर यहाँ पे भी जीरो पे भी -0 से ये माइनस इन्फाइनाइट को टेंड करेगा। चलिए अब रेंज देखते हैं, रेंज क्या हो जाएगा इस फंक्शन का। देखिए तो ये क्या हो रहा है, ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है वाई फंक्शन पे, ये 1 से इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट से 1 तक आ रहा है, फिर -1 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट से 1 तक, 1 पे क्लोज होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो पता ही है कि ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होता है, और 1 पे क्लोज होगा क्योंकि 1 पे वैल्यू इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे क्लोज होगा। यूनियन हो जाएगा क्या, माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है 1 तक, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, -1 तक, सॉरी, तो इसका रेंज देखिए, इसका रेंज क्या है, कौन सा नहीं है, देखिए यहाँ पे -1 से 1 का बीच का वैल्यू नहीं है, तो इसका रेंज क्या लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं होगा, -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे हटा रहे हैं, तो 1 तो इंक्लूड ही है, तो इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हो गया, जहाँ पे साइन नॉट डिफाइन होगा वहाँ पे वैल्यू, साइन का वैल्यू जीरो होगा, सॉरी साइन का वैल्यू जीरो होगा, वहाँ पे कोसेक का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस, जहाँ पे कोस साइन का वैल्यू जीरो होगा, तो साइन का वैल्यू जीरो कहाँ पे होता है, n पाई पे, तो ऑल रियल नंबर माइनस n पाई हो गया। पीरियड जैसे साइन 2 पाई के बाद रिपीट करता है वैसे ही कोसेक भी 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। चलिए ठीक है, ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ होता है क्या, जीरो पे क्या होता है, ये साइन जीरो हो जाएगा, तो जीरो को ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो ये प्लस इनफाइनाइट को टेंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद पाई बाई 2 पे वैल्यू कितना होता है 1, तो ये कोसेक का वैल्यू 1 आ गया। उसके बाद फिर पाई पे वैल्यू इसका क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट को टेंड करता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस इनफाइनाइट को टेंड कर गया। एक बार जान लीजिए, जो होता है ना साइन का वैल्यू, साइन सब का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सब का वैल्यू आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, देखिए आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, तो देखिए ये आफ्टर स्कूल मतलब ये का मतलब हो गया क्या, पूरा पॉजिटिव, जिसमें कितना भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन कॉस टैन कॉट
कॉसेक सेक ये सब हो गया ना, ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और उसका उल्टा वाला वो भी पॉजिटिव होगा। फिर इसमें जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा tan पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर इसमें हो जाएगा कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो इसको हम लोग कह सकते हैं आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, इसका एक ट्रिक हो गया। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ऐसे ही आता है ना, स्कूल के बाद कॉलेज आता है, तो वही। तो ए से हो गया, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक हो जाएगा। तो देखिए, तो ये क्या हो रहा है, तो पाई है, तो पाई पे क्या हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो पाई निगेटिव में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पाई निगेटिव का मतलब हो गया ये वाला क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये इनफाइनाइट को टेंड कर गया। जैसे ही आगे बढ़े तो पाई से आगे बढ़ेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, कॉसेक का वैल्यू निगेटिव हो जा रहा है, तो ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। ठीक है, वैसे ये ग्राफ बना दिए, फिर 2 पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट करेगा। वैसे ये ग्राफ बना लीजिए, जैसे यहाँ पे आप बना लीजिए -2 पाई तक का, तो -2 पाई तक का ये क्या हो जाएगा, -3 पाई/2। 3 पाई/2 पे वैल्यू इसका होता है 1, तो ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब छठा देखते हैं, लास्ट वाला, सेक एक्स का क्या है, सेक थीटा वाला देख लीजिए। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, तो ये क्या होता है 1/cos थीटा। तो जहाँ पे cos का वैल्यू 0 होगा वहाँ पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। तो cos कहाँ पे 0 होता है, π/2 पे, ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। ठीक है, इसका डोमेन हो जाएगा। और जैसे cos का 2 पाई था वैसे ही सेक का भी पीरियड 2 पाई पे रिपीट करेगा, क्योंकि सेम वैल्यू वही आएगा, फिर वही रिपीट करेगा। ठीक है, उसके बाद ग्राफ देखते हैं। चलिए ठीक है, तो cos का वैल्यू कितना, ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइन होता है। चलिए ठीक है, ऑड मल्टीपल पे नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो वैसे ही सेक का यहाँ पे 1 डालिएगा तो 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही π/2 डालिएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये फर्स्ट देखें, आप लोग ने पहले क्लास में भी पढ़ा था क्या, इससे पहले क्लास में सिर्फ यही पढ़ा था कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है π/2 तक, तो π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा। जैसे ये यहाँ पे π/2 हल्का देखिए, π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, ये कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट को टेंड करेगा, सटेगा नहीं, टेंड करेगा। ठीक है, फिर वैसे ही जैसे ही π/2 से आगे बढ़े तो ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, जैसे सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक निगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉस सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव होगा, तो ये π/2 से आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ठीक, और फिर 0 पे ये -1 होता है वैल्यू, तो ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ये 0 पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर वैसे ही ये 3π/2 क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि ये 3π/2 से हल्का पहले, तो ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ठीक है, टेंड करेगा, टच नहीं करेगा, यहाँ पे टेंड कर रहा है, मतलब ये सटेगा नहीं है, माइनस इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। फिर वैसे ही 2 पाई पे आ जाएगी, 2 पाई पे का उसका वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 पे, और ये कितना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट को टेंड करेगा और 1 पे आके रुक जाएगा। ऐसे ही 2 पाई का ग्राफ बना लिए, वैसे ही रिपीट करेगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कैसे रिपीट करेगा।
-π/2 -π, ये वैल्यू हो गया, ठीक। -π/2 पे ये नॉट डिफाइन होता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है -π/2, तो ये इंफिनिट टेंड कर गया, ठीक है। उससे ही ग्राफ आप इधर भी बना सकते हैं। -π/2 पे -1 होता है, ठीक है। जैसे ग्राफ इंक्रीज करके चला जाएगा। यहाँ पे -3π/2 बना दिए चाहे। अब इसका देखते हैं रेंज देखिए, रेंज इसका क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस ये वाला बात वाई एक्सिस पे देखेंगे कि क्या है, वाई एक्सिस पे देखेंगे तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस ये -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं है, लेकिन -1 इंक्लूड है उसमें रेंज में, तो ये ओपन ब्रैकेट होगा यहाँ पे, -1 से 1 हटा दिए, ऑल रियल नंबर माइनस कर दिए, -1 से 1 का बीच का। चलिए ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस 1/cos थीटा हो गया। तो इसका डोमेन तो आपको पता है क्या हो गया, ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये cos का वैल्यू 0 होता है, तो ये इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद ग्राफ बनाए, cos 0 पे क्या होता है 1, तो ये सेक का वैल्यू भी 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये π/2 पे क्या हो जाएगा 0, तो ये प्लस इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में गए π/2 से हल्का सा आगे, तो हल्का सा आगे ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। तो उसके बाद फिर पाई पे इसका वैल्यू -1 होता है, तो ये ऐड कर दिए, मतलब जोड़ दिए पॉइंट को, तो ये ग्राफ बन गया। फिर वैसे ही ग्राफ को आपको बनाने के लिए कुछ नहीं, बस वैल्यू जानना पड़ेगा कुछ। चलिए ठीक है, आज के लिए तो बहुत हो गया, इतना ही बहुत हो गया याद कर। ग्राफ सबको आप एक बार अपने से ड्रॉ करके देखिएगा, और क्या, बस यही एक बार अपने से ड्रॉ कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, रेंज ये सब, डोमेन ये सब, पीरियड, क्योंकि फंक्शन में भी ये सब का काम आएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।